नमस्कार दोस्तों, इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। 23% ऑफ हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट्स आर जॉबलेस। इवन स्टैनफोर्ड एंड वॉर्टन सी सिमिलर ट्रेंड्स। इसका मतलब है पूरे विश्व भर में जो बड़े से बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आज के समय आपको एमबीए डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके 23% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगा, जिनको कहीं पे जॉब नहीं लगा। और आप सोच सकते हो, ये हार्वर्ड, ये स्टैनफोर्ड, ये वॉर्टन ऐसी इंस्टीट्यूट्स है जहां पे पढ़ने की जो फीस है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और ये वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो आज के समय आपको एमबीए डिग्री प्रोवाइड करती है। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद भी अगर आपका कहीं जॉब ना लगे तो क्या एमबीए करना आज के समय वर्थ है? चाहे आप इस एमबीए डिग्री को कहीं से भी करो, चाहे आप इंडिया से करो या इंडिया के बाहर से करो। जो इंडिया के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनकी भी अगर आप फीस देखोगे एवरेज, तो उनकी एवरेज फीस भी आज के समय 20 से 25 लाख रुपए है। और ये 20 से 25 लाख रुपए देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको इतने का जॉब एटलीस्ट लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एमबीए ग्रेजुएशन की, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन की डार्क रियलिटी। क्या आपको साल 2025 में एक एमबीए डिग्री जरूरत है या नहीं? क्या आपको एक बढ़िया जॉब लेने के लिए इतना ज्यादा हेवी कॉस्ट उठाने की जरूरत है या नहीं? इतने बड़े बड़े महंगे कॉलेजेस में पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं? चलिए एक्सपोज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ध्यान से सुनो। तो यहां पर अभी मेरे सामने कुछ डेटा खुल रखा है एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं भी आपको चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इंडिया के बारे में, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में एमबीए आज के समय बहुत फेमस हो चुका है। आपको पता है कि हर गली नुक्कड़ में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हर छोटे बड़े कॉर्पोरेट्स में ऐसे लोग मिलेंगे जो आज के समय एमबीए करना चाहते हैं। एंड लोग आज के समय एमबीए को एज अ स्किल नहीं देखते हैं, लोग आज के समय एमबीए को एज अ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इंडिया के जितने भी बड़े से बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, लोगों का ऐसा मानना है, भारतीयों का ऐसा मानना है कि ये जो एमबीए इंस्टीट्यूट्स है, यहां से पढ़ के मैं जिंदगी में बहुत कुछ नहीं सीखूंगा। ये उनकी सेकंड थॉट है। उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि यहां से निकलने के बाद मुझे बढ़िया जॉब लग जाएगा। एमबीए में आपको बिजनेस को चलाना सिखाया जा रहा है एंड बच्चे, आप सोच के देखो, ऑन दी कॉन्ट्ररी बच्चे यहां पे जॉब लेने की सोच रहे हैं। ओके, तो जब आप इस चीज को ध्यान से एनालिसिस करोगे तो एमबीए की डिमांड इंडिया में बहुत 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 तेजी से बढ़ रही है। एंड इन्फ्लेशन की वजह से जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फीस भी बढ़ते चली जा रही है एमबीए की। और आज के समय ना जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लगभग जितना मैं डेटा देख पा रहा हूं, लगभग 4 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं भारत में जो हर साल एमबीए के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी बड़े कॉलेज का हो या टियर 2 कॉलेज का हो या टियर 3 कॉलेज का हो। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं भारत में जो एमबीए ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट? तो सोचो कितना बड़ा मार्केट है। उसमें से जो टॉप एग्जाम्स है, लाइक कैट एग्जाम हो गया, जैट एग्जाम हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, जीमैट हो गया, इन एग्जाम्स में लगभग 2.5 से 3 लाख ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इन एग्जाम को देते हैं। एंड अकेला कैट एग्जाम ऐसा है जिसमें 2.5 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। सोच के देखो कैट एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा मारामारी है। और इंडिया की टॉप बड़े इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें जो एमबीए प्रोवाइड करती है, तो विच इज नन अदर देन आईआईएम्स, एफएमएस, एक्सिलराई, उसके बाद आईएसबी एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो है, एफएमएस वगैरह, जो आपको एमबीए प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? तो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने बच्चे कैट एग्जाम में अपीयर करते हैं उसके लगभग बहुत ही कम, आप लगा लो 2-4% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली में आईआईएम्स में एडमिशन होता है। बाकी के जो 30 से 40% जो बच्चे होते हैं उनका किसी और टॉप टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, नॉट इन आईआईएम्स, अदर देन आईआईएम। एंड उनके अलावा जितने भी बच्चे बच जाते हैं, जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो टियर 2 एंड टियर 3 कॉलेजेस से एमबीए करते हैं। एंड जिन बच्चों का टियर 2 टियर 3 में भी नहीं होता है या फिर जिनको मन नहीं लगता है इंडिया में पढ़ने का, वो फाइनली एमबीए फॉरेन से ऑप्ट करते हैं, जनरली यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड्स एक्सेट्रा, राइट? तो ये मार्केट आप देखो कितना बड़ा मार्केट है, राइट? और अगर आप फीस की बात करोगे तो इंडिया के जो टॉप बिजनेस स्कूल्स है, लाइक आईआईएम्स है, उनकी जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए तक है। ये एवरेज फीस है फॉर 2 ईयर कोर्स। कई ऐसे कॉलेजेस ऐसे भी है जो आपको 1 साल का एमबीए डिग्री करवा के देते हैं, 1 साल की पीजीडीएम डिग्री करवा के देते हैं, जिसको वो आप कह लो एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं या सीनियर लेवल का एमबीए कुछ ऐसा कहते हैं। तो उसमें आपको 1 साल के अंदर में ही 30 लाख रुपए तक फीस देना पड़ता है। और कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके फीस 10 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख तक भी जाते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी देखोगे ना दोस्त, मैं पिछले 5 साल से इस करियर काउंसलिंग के फील्ड में हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि दे आर लाइक मॉल्स, दे आर लाइक फॉरेन कंट्रीज कॉलेज। आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग मॉल है। आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कॉलेज वाली फीलिंग आएगी, राइट? बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना?
तो होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने कॉलेजेस को कुछ इस तरीके का बनाते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का रखते हैं कि कल को जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहां पे एडमिशन लेने देने आए, या फिर आप कह लो कि आप ऐसा लगा लो कि कोई बच्चा खुद ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने को जा रहा है, पहले तो वो थका आ रहा है क्योंकि उसे और कोई टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक बच्चे की मेंटालिटी ये होती है, स्टूडेंट की मेंटालिटी, अगर मैं एमबीए कर लूंगा तो कल को मुझे बढ़िया जॉब लग जाएगा, मैं एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए बेयर मिनिमम इतना तो सैलरी कमाऊंगा, ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जब उनको टॉप बिजनेस स्कूल नहीं मिलता है तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। एंड जो प्राइवेट कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जिस तरीके का चकाचौंध वहां पे दिखाया जाता है, उनको देख के बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा कैंपस है, यहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहां से तो मेरा 100% प्लेसमेंट होगा ही, क्योंकि ये तो इतना बड़ा जगह है। तो जब आप इतनी लैविश चीज देखते हो ना, तो आप एक तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हो और आप इस एमबीए के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। फिर आप जाते हो उस कॉलेज में एमबीए करने एंड अल्टीमेटली आपको एक सेल्स की जॉब लगती है। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो 20-20, 25-25 लाख रुपए देकर एमबीए करते हैं एंड एंड में 20-30 हजार रुपए की जॉब भी वो नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट उनके पास कुछ होता नहीं है, एलुमनाई नेटवर्क उनके पास कुछ होता नहीं है। एंड आप ऐसा लगा लो, इंडिया में कई ऐसे तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बस नाम का आपको डिग्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट तक नहीं दिला पाएंगे। ये रियलिटी है। और अगर आप एवरेज प्लेसमेंट की बात करो ना, इवन इन टॉप आईआईएम्स, तो वहां पर भी जो एवरेज प्लेसमेंट लगती है आपको 30 से 32 लाख, विच इज फिनोमिनल, विच इज ग्रेट। बट जितना आप सोचते हो ना कि पहले दिन से ही आपको 2-3 लाख की सैलरी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं होगा। 32 लाख रुपीज एवरेज सैलरी, इट इज योर सीटीसी, है ना, दैट इज योर कॉस्ट टू कंपनी। इसके अंदर जो आपका फिक्स्ड सैलरी होगा वो मात्र 1-1.25 लाख ही होगा। इवन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो ऑन एन एवरेज एकदम टॉपर स्टूडेंट भी रहते हो ना, एकदम टॉपर, जिसने जिंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस किए होंगे, उसको स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सैलरी लगता है। और जो आप 1-1 करोड़ का पैकेज देखते हो ना, वो इंडिया से बाहर होता है, फॉरेन में, राइट। तो ये है एमबीए की डार्क रियलिटी, ये हार्श रियलिटी है जो आपको समझना पड़ेगा कि भैया एमबीए इट्स नॉट लाइक कि आप गए फट से जॉब उठाया और आपकी जिंदगी बदल गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कॉलेज ऐसा है जहां पे फीस कम है एंड प्लेसमेंट काफी अच्छा है, लाइक लेट्स सपोज एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि डीयू में है, वहां पे आपको कैंपस लाइफ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 लाख में वो आपको क्या दे देंगे, 2 लाख तो उसकी फीस है एमबीए कराने की। अब 2 लाख रुपए जब आप देते हो तो बदले में जो आपको रिटर्न मिलता है तो वो 20-30-25 लाख तक का सैलरी आपको मिलता है। तो यहां पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर आप आईआईएम से कर रहे हो देन इट इज ऑल्सो गुड, अगर आप लाइक आईएसबी से कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। लेकिन अगर आप टॉप 2 टियर कॉलेजेस से कर रहे हो या फिर 3 टियर कॉलेजेस कर रहे हो, किसी छोटे कॉलेज से कर रहे हो या किसी बड़े फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जिसका एड बहुत चलता है, तो यकीन मानो दोस्त, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि जब भी आप एमबीए करो तो आपको सबसे पहला चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं जहां पर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ रफली लेते हैं, साल के 12 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई। आप 2 साल तक एमबीए करोगे जिसमें आप 30 लाख रुपए फीस भरोगे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और आप अपना जॉब भी छोड़कर आओगे, राइट, आप अपना जॉब को भी छोड़ के आओगे, जिसमें आपको 1 साल में 12 लाख मिल रहे थे, तो 2 साल में 24 लाख तो आपका गया। अब जब आपको कोई प्लेसमेंट लगना होगा आफ्टर 2 ईयर, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि एटलीस्ट मुझे 24 से 30 लाख का तो पैकेज लगे, एटलीस्ट ये आपका बेयर मिनिमम होगा, क्योंकि ये समय आपका निकल गया जिस समय आप पैसे कमा सकते थे। इसीलिए अगर आपको एमबीए करना है तो आप टॉप इंस्टीट्यूट से करो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की जहां तक बात है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मेरे दोस्त, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर एमबीए करना ही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर डिग्री, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन एमबीए का आज के समय बहुत ज्यादा चलन है। मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं। ऑनलाइन एमबीए आपका घर बैठे बैठे हो जाएगा एंड यहां पर जो फीस होता है वो बहुत कम होते हैं, लगभग 1-1.5-2 लाख में आप पूरा एमबीए कर सकते हो। इवन आप ऑनलाइन एमबीए आईआईएम से भी कर सकते हो, आईएसबी से भी कर सकते हो, नारसी मुंजी से भी कर सकते हो, बशर्ते आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं collegevidya.com के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। collegevidya.com इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जो भी आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, ऑफिशियल काउंसलर हूं। मैं कॉलेज विद्या के थ्रू हजारों बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन करवा चुका हूं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपली कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे एंड वहां जाकर आपको अपना रजिस्टर करना है, अपना नाम, डिटेल, नंबर सब डालना है एंड वहां पर आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक आईआईएम्स वगैरह से, या फिर जो अपग्रेड के जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, इवन आपको गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से करना है एमबीए, फॉरेन के यूनिवर्सिटी से घर बैठे बैठे, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए करना पड़ेगा एंड उसके पास आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो देयर आर सो मेनी आल्सो अदर यूनिवर्सिटीज, जैसे एमिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है,
या फिर और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, माही यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है कहते हैं जिसे हम, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो एंड वहां से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। इसका फायदा क्या है कि आपको ब्रांड वैल्यू मिल जाएगा, राइट, आपको 10-10 लाख रुपए फीस नहीं देना पड़ेगा, 1-1.5-2 लाख में आपका एमबीए डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप मेरे लिंक से एडमिशन लोगे तो आपको 110% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेना है। अगर आप कॉलेज विद्या से लोगे तो वेल एंड गुड, आपको 100% प्लेसमेंट वहां पे मिलेगा, फीस काफी कम होगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड नहीं तो अगर किसी कॉलेज से ऑफलाइन एमबीए करना है तो सबसे पहला टारगेट ये रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप एमबीए करोगे तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं तो आप इतना सोच लेना कि अनटिल एंड अनलेस आप किसी बड़े बाप के बेटे या बेटी हो जिनके पास बहुत पैसा है, 20 लाख रुपए फूक जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत हार्श बोल रहा हूं लेकिन रियलिटी बोल रहा हूं, तो ही आप किसी 2 टियर या 3 टियर प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीए करना, नहीं तो बेकार है। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक आईएसबी हो गया, आपका आईआईएम्स हो गया, एफएमएस हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, नरसिंह मुंजी हो गया, एंड भी एमडीआई गुड़गांव वगैरह, वहां से भी आप कर सकते हो। अदर देन दैट बाकी अपने रिस्क पे आपको एमबीए करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमबीए's रियलिटी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी कंटेंट और देखने के लिए कमेंट कीजिए, आप जितना कमेंट करेंगे मैं ऐसी वीडियोस और लाऊंगा, इसका वादा करता हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।